लॉजिक गेट्स के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है ये चीजें। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा है आपने, कभी सुना है? हेलो। यस सर। हाँ, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीजें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने सर्किट डिजाइनिंग देखी है, या मदरबोर्ड्स देखे हैं, या कोई भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड देखे हैं, तो उन पे हम ये देखते हैं कि जो सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं, उन सर्किट्स की एक्चुअल में डिजाइनिंग होती कैसे, कैसे वो काम करते हैं। तो हम लॉजिक गेट के बारे में अगर देखें, तो लॉजिक गेट इज नथिंग बट what is it? An electronic circuit, that receives one or more inputs, and produces a single output. अब आप देखिए, हमारे पास देयर वर 3 बेसिक ऑपरेशंस, और जो हमने पढ़े थे वो ऑपरेशंस थे नॉट, एंड, और। These were 3 basic operations. तो अभी हम इन 3 ऑपरेशंस को करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किए जाते हैं, जिनको कि हम गेट बोलते हैं, गेट, उनके बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं एंड गेट की बात करता हूं आपसे। कैन एनीबडी टेल मी कि एंड ऑपरेशन का क्या मतलब था, जो हमने डिस्कस किया था? Anybody? What was the meaning of AND operation that we discussed in the last class? The logical multiplication. Logical multiplication. Okay. So this circuit actually does logical multiplication. Does logical multiplication. आपने साइंस में पढ़ा होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और उसमें हमें रेजिस्टेंस को शो करना है, तो देयर वाज अ सिंबल फॉर शोइंग द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल आप कैसे लगाते थे? ऐसे करके कुछ बना देते रेजिस्टेंस के लिए, लाइक दिस व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर। और जैसे बैटरी का है तो आप ऐसे बना देते थे, बैटरी का सिंबल ऐसे करके। तो सिमिलरली फॉर एक्सप्रेसिंग एंड ऑपरेशंस, द लॉजिक symbol for representing an AND gate. एक पेन ला दे किसी से सही। We use this symbol, देखिए ये सिंबल विजिबल है, and this symbol, if A and B are the inputs, the output produced is A dot B.
So logical multiplication and the operation is indicated by a dot. So if A and B are two inputs, the result produced is A dot B. Fine. देखिए, in your physics also there is a topic Boolean algebra in 12th class, and you get a question certainly from that Boolean algebra of 2 or 3 marks. So this topic will actually help you to cover that also, physics portion. तो अब आप समझिए कि जैसे मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूं कि हमारी ट्रुथ टेबल A डॉट बी की क्या थी। हमें ये मालूम है कि ये जो ट्रुथ टेबल थी हमारी A डॉट बी, नाउ इन विच केसेस A dot B will be 1? Sir, only 1 into 1. Only 1 into 1 is going to produce 1, otherwise all other options will give you a 0. Now if I ask you to design or draw a circuit, है ना, an electronics or an electric circuit, switch circuit diagram, तो आप एक एंड गेट के ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि ये आपका एक स्विच सर्किट डायग्राम में बना रहा हूं। हेलो, हेलो, हाँ जी, सपोज करिए दिस इज अ बल्ब, फाइन, and this is switch A and this is switch B. 10 बज के 10 मिनट में हॉल में जाना है आपको। This is a battery. Fine. अब आप ये बताइए कि ये दो स्विच हैं, स्विच का काम तो सभी जानते हैं, यस और नो? Yes, sir, जानते हैं। स्विच का काम ये होता है कि इट कैन रिमेन इन एनी ऑफ द टू स्टेट्स, आइदर ऑन और ऑफ। इसके अलावा कोई थर्ड स्टेट होती है स्विच की, ऑन या ऑफ के अलावा? तो बीच में रख दो। बीच में रखा है तूने कभी स्विच? यस सर। क्या काम करता है बीच में रखने भी बंद रहेगा सर। हैं? कुछ नहीं करता सर। बंद ही रहता है सर। बंद रहता है सर, बीच में रखने पर भी बंद ही रहता है। तो एक्चुअली a switch represents only two operations, either on और off। इसके अलावा थर्ड ये नहीं होगा कि ऑन भी है ऑफ भी है। तो आप ये बताइए, ये एक सिंपल सा सर्किट है where two switches A and B have been connected in series। तो इस बल्ब के जलने के लिए क्या नेसेसरी है ये बताओ कि ये बल्ब कब ग्लो होगा कब नहीं होगा। सर ए और बी दोनों सर जब ए ऑन और होने बी चाहिए दोनों स्विच। मतलब ऑन होंगे। हाँ, ए और बी correct. दोनों कनेक्ट हो पास से। You have given it correct when both the switches A and B are in on state। ठीक है, ऑन स्टेट का मतलब है कि ये यहाँ इस कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। भाई स्विच केवल यही तो है कि एक सर्किट को कंप्लीट करता है। जब आप ऑन कर देते हैं तो देन इट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, और जब आप उसको ऑफ कर देते हैं देन इट डिस्कनेक्ट्स द पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी ए के ऑन करने पर या अकेले बी के ऑन करने पर ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा सर्किट को, सर्किट ब्रेक रहेगा। The bulb will only glow in one case when A and B both are in on state। ठीक है,
तो हम ए और बी जो स्विच हैं इनकी ऑन और ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इफ ए इज ऑफ वी रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड बी इज ऑफ वी रिप्रेजेंटेड बाय 0. In case of on state, we represent the value by a 1. So here you can see only when both A and B are in on state means 1 and 1, the output is 1. So here output bulb glows means you will get the result 1, and bulb doesn't glow, you get the result 0. Correct? तो बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट के फ्लो को, यानी किस पॉइंट पर कब करंट अवेलेबल हो कब ना हो, इसको कंट्रोल करना होता है. और इसको कंट्रोल करके ही कोई भी सर्किट डिजाइन किया जाता है. अब आप जैसे ये देखो कि ये मैं यहाँ पे एक चीज ड्रॉ किया आपके लिए. आप ये बताओ ये क्या है? 8. ये आपने कहाँ देखा है ऐसा 8? सर घड़ियों में होता है. यस सर, गेम्स में भी होता था कुछ में. हाँ, आपने ये चीजें देखी होंगी. जैसे सिंपली अगर कहें तो कैलकुलेटर में जो डिजिट्स फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह होता है. यस सर. सही है ना? तो ये आप देखें कि इस फॉर्मेशन के कितने पार्ट हैं, बताओगे इनके कितने पार्ट हैं? 7 है. इसको हम कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले. 7 सेगमेंट डिस्प्ले. अब आप ये बताइए कि जैसे आपने 2 प्रेस किया, ठीक है, मतलब कैलकुलेटर पे यू प्रेस्ड 2, तो आप देखेंगे कि 2 पर केवल ये वाला पोर्शन जो है, यस सर, 1 2 3 4 5, यानी इन 7 सेगमेंट्स में से ओनली 5 सेगमेंट्स विल बी इन ऑन स्टेट एंड 2 सेगमेंट्स विल बी इन ऑफ स्टेट. तो इसका मतलब ये है कि जो सर्किट डिजाइन किया गया है उस सर्किट में ऐसा कुछ कोड डिजाइन किया गया है कि व्हेनेवर 2 बटन इज प्रेस्ड, तो ये 7 जो ट्यूबलाइट है हमारी, इन ट्यूबलाइट में 7 में से केवल ये वाली 5 ग्लो करें और बाकी 2 जो है वो ग्लो नहीं करें. तो ये कोड आप कैसे लिख सकते हैं? वो तो कोड तो आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखना है, लेकिन जो सर्किट है, सर्किट डिजाइनिंग आपकी इन गेट्स का यूज करके की जाती है ना? आपने ये देखा होगा कि जैसे दिवाली पर लाइट्स लगी होती हैं, तो दिवाली पर लाइट्स लगी होती हैं, उनमें कई ऐसी होती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कभी लाल ब्लिंक कर रही है और दूसरे टाइम पे ब्लू ब्लिंक कर रही है ना? तो वो पैटर्न फॉर्मेशन जो है, कहीं भी डिजिटल फॉर्मेशन अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें आपको केवल कंट्रोल यही किया जाता है कि कब कौन सी चीज पर सिग्नल हाई जाए, मतलब करंट प्रेजेंट हो, और किस पर करंट प्रेजेंट ना हो. जैसे हम जो भी, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ कि अब दिवाली पे लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, तो हमने मान लीजिए रेड और ब्लू कलर की एक, जो क्या बोलते हैं उसको, झालर बोलते हैं, उसको बनाया. अब हमें कंट्रोल ये करना है कि एक समय पर केवल रेड वाले बल्बों पर सिग्नल जाए, मतलब रेड वाले बल्ब्स को करंट फ्लो हो, और फिर दूसरे समय पर वो ब्लू वालों को. तो जब अगर हम ऐसा कंट्रोल करने में सक्सेस हो जाएंगे, तब हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि कभी लाल जल रही है, कभी नीली जल रही है. तो एंड का ऑपरेशन आपको समझ में आ गया. एंड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और इसका जो सिंबल है सर्किट्स में, जब भी हम एंड गेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस सिंबल से करेंगे. और ये हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम जो इनपुट होंगे वो 2 होंगे. 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, जैसे एक C और मैं बढ़ा दूं यहाँ पे लाइन, तो आउटपुट विल बी A.B.C.
लेकिन 2 से कम नहीं होंगे कभी भी। तो दिस गेट एटलीस्ट रिक्वायर्स 2 इनपुट्स। तो एंड ऑपरेशन समझ में आ गया आपके। अब मैं बात करता हूं आपसे और ऑपरेशन की, यानी और गेट की। और ये क्या करता है, ये डज लॉजिकल एडिशन, एडिशन। और इसके ऑपरेशन को हम इंडिकेट करते हैं प्लस से। इसका जो लॉजिक सिंबल है, ये लॉजिक सिंबल आपका ये होता है, देखिए if A and B are inputs, it is going to produce A plus B. ओए, ये बीच में आवाज नहीं बेटा, है ना। पर्सनल टॉक्स घर की बाद में करना। अच्छा, if I draw a truth table for this operation A plus B, then you know at which places we will get 1 and 0 in output. Anybody tell me? क्या क्वेश्चन दोबारा? सब सब 1 और 1 को छोड़कर कि ये जो ऑपरेशन है प्लस वाला, इसमें रिजल्ट मुझे 1 कहाँ मिलेगा और 0 कहाँ मिलेगा? 0 1 प्लस 1 1 0 और 0 1 1 0 पर। Only 0 plus 0 is going to give you 0. Otherwise, in all other Yes, cases, sir. you will get 1. 1 ठीक है? 1 plus 1 में कैसे? 1 plus 1, देखिए here 1 and 1, these values are not representing a numeric value 1. They are just representing true or false. तो 1 का Yes, मीनिंग sir. यहाँ ट्रू है और 0 का मीनिंग फॉल्स है। आप वो मत समझिए कि 1 plus 1 यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, समझ गए ना। वो जो हमने बाइनरी एडिशन सीखा था, वहाँ 1 plus 1 10 होता है, मतलब 2 होता है, क्योंकि वहां हम न्यूमेरिक एडिशन कर रहे हैं। यहाँ न्यूमेरिक नहीं है, यहाँ एक लॉजिकल एडिशन है। ये मैंने लिखा है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन में 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। करेक्ट? ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू ट्रू। ट्रू और ट्रू इक्वल प्लस फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, यानी कि ये आपको तभी देगा। देखिए आप ऐसे समझिए ना कि एक सिचुएशन को मैं आपको समझाता हूँ, एक लॉजिक सर्किट फिर मैं बनाता हूँ, मतलब एक स्विच सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ। Again I have taken this, है ना, these are 2 switches A and B with a battery, and this is a bulb. If the bulb glows, I will say 1. If bulb doesn't glow, I will say 0. तो आप में से ये बताइए कि अब ये किन परिस्थितियों में ये बल्ब जलेगा, किन में नहीं जलेगा? तो जब दोनों ए और बी बंद होंगे। देखिए whenever सब 1 एक ही बंद होगा तो भी जल जाएगा। यस सर, क्योंकि करंट तो सर वही, बट ये केवल ये बल्ब केवल उस केस में ही ग्लो नहीं करेगा जब ए और बी दोनों ऑफ होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों ऑफ होने पर ये पाथ आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो करंट आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। लेकिन अगर ए और बी इन दोनों में से एक भी ऑन हुआ तो करंट विल फॉलो दैट पाथ, कि ए अगर ऑन है तो इधर से चला जाएगा करंट फ्लो के, बी ऑन है तो इधर से चला जाएगा, दोनों ऑन है तो भी चला जाएगा। तो ये आपकी इस ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। यस सर, कर रहा है। यस सर। कि ये 0 0 का मतलब है कि ए और बी दोनों ऑफ हैं, तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी 0 स्टेट में है, और बाकी सभी स्टेट में बल्ब ग्लो कर रहा है 1 1 1।
फाइन, गॉट इट और नॉट? यस सर। Run. अब आइए, तीसरा जो बेसिक ऑपरेशन है हमारा वो था नॉट। तो हम नॉट गेट के बारे में ही बात कर लें। नॉट गेट ये हमें क्या करके देता है? डज इन्वर्जन, इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंटेशन या नेगेशन, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं इसके ऑपरेशन को, कॉम्प्लीमेंटेशन या नेगेशन। एंड ये जो है यूनरी गेट है। यूनरी गेट का मतलब है इट रिक्वायर्स ओनली वन इनपुट, ओनली वन इनपुट। दो इनपुट की जरूरत नहीं है, इसे एक इनपुट पे काम करता है। तो जो यूनरी गेट्स हैं वो, इसका मतलब है एक इनपुट पे काम करने वाले, ठीक है। एंड और ऐसे गेट्स हैं जो कम से कम दो इनपुट्स उसको चाहिए लेकिन दो से ज्यादा पे भी काम करते हैं, लेकिन ये केवल एक पे। अच्छा, इसका जो लॉजिक सिंबल है, दैट लॉजिक सिंबल is like this. If A is input, you will get A dash or A bar. कैसे भी लिख लीजिए उसको, A bar या A dash। यहां तक क्लियर है सबको स्थिति? अब आप समझिए कि क्योंकि ये इनपुट एक ही लेगा, तो इसका मतलब एक ही इनपुट के लिए पॉसिबल वैल्यूज के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? आइदर अ 0 और अ 1। If the input is 0, it is going to give you 1, और अगर 1 है तो 0। 0। यानी ये इन्वर्जन कर देता है। इनपुट अगर फॉल्स है तो ये आउटपुट देगा ट्रू, और इनपुट अगर ट्रू है तो ये आउटपुट देगा फॉल्स। अब आप ये बताइए कि क्या आप ऐसा सर्किट बना सकते हैं कि बटन को जब ऑफ करें तो बल्ब ग्लो करे, और बटन को जब ऑन करें तो बल्ब ऑफ हो जाए, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करे? कैसे करेंगे बताओ? हो सकता है ना? क्यों भाई, हो सकता है सर। बताओ कैसे होगा? उल्टा स्विच पिक कर, उल्टा स्विच पिक कर। मैं सर उल्टा उसको बल्ब के जो उल्टे स्विच को कनेक्टर लगाने, बल्ब उल्टा के स्विच उल्टा लगा कर देगा, देंगे। उल्टा स्विच लगा देगा तो उसकी प्रकृति थोड़ी ना बदल जाएगी। ऑन करने पर तो वो ऑन ही करेगा। सर जो कनेक्ट होगा तभी तो जोड़ेगा, वो हो ही नहीं सकता है ऐसा तो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, हो सकता है, एक केस में हो सकता है। सर आप ही बता दीजिए, हमारी जगह में तो आ नहीं रहा। आपने ऐसा ऐसे बटन देखे हैं? ऐसे देखो, बटन नहीं करेगा। बटन तो एक ही काम करता है कि वो कनेक्ट करेगा सर्किट को या डिस्कनेक्ट करेगा। बटन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जैसे कई जो स्टेयर्स होती हैं, मतलब जीना, जीना जो होता है, उसमें कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक बटन ऊपर लगा है सबसे, और एक बटन जहां से चढ़ना स्टार्ट करते हैं वहां लगा है। तो जहां चढ़ना स्टार्ट किया वहां से हमने लाइट ऑन की, और वो एक ही बल्ब दोनों स्विच से ऑपरेट होता है। यानी इधर से आपने ऑन कर दिया, अब ऊपर वाले बल्ब बटन को जब आप करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, सही है ना? या ऊपर वाले बटन से ऑन किया है तो नीचे वाले बटन से ऑफ हो जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा। ऐसे स्विच आते हैं, है। टू वे स्विच आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। दो वे में काम करते हैं। तो अभी मैं ऐसे एक सर्किट आपको बना रहा हूं।
थोड़ा सा फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, तो ये मतलब ये हमारा बल्ब है। अब क्योंकि स्विच एक ही हो सकता है, ये हमारे अब ये हाउ दिस सर्किट इज गोइंग टू वर्क, ये बताओ ये सर्किट सही है वैसे। अभी इसमें एक फिनोमेना यूज किया जाता है कि करंट टेक्स इट्स स्मॉलेस्ट पाथ। ये फिजिक्स का एक लॉ है कि करंट अपना सबसे छोटा पाथ चूज करता है। तो जब आप इसको ऑन कर देंगे यानी ये कनेक्ट हो जाएगा, तो पाथ जो होगा वो इस सर्किट को कंप्लीट करेगा ऐसे, और होगा ये कि वो इधर जाएगा ही नहीं करंट, बल्ब विल नॉट ग्लो। जब ये ओपन होगा तब ये बल्ब जल रहा होगा, क्योंकि वो पाथ फिर बनेगा ये। ठीक है, ये सिचुएशन। यस सर, समझ आया। अभी टाइम मेरे पास लेस देन 1 मिनट बचा है, तो एंड और नॉट इन 3 गेट का आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप में से जो भैया मेरे को अटेंडेंस भेजते हैं, आज फिर से अटेंडेंस भेज देंगे, and hope you all will be able to understand whatever I am teaching you. Have a very सर एक बार great day. ऊपर करना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं भेज दूंगा इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं ओके सर, ओके है। ओके, सर रिकॉर्डिंग डाल देना सर उस दिन की।